हेलो एवरीवन। सॉलिडिटी के इस लर्निंग में आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सॉलिडिटी में। वो है मॉडिफायर्स के बारे में, और ये हमारे लर्निंग पैटर्न का चैप्टर नंबर 22 है। हमने अभी तक एरर हैंडलिंग तक पूरा सीख लिया है। अब हमारा मॉडिफायर का टॉपिक स्टार्ट होता है, और मॉडिफायर में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस है, जो इसका की लाइनर है, वो इसका सबसे पहला लाइन ही है। Function modifiers in Solidity can be used to automatically check a condition before executing a function. So कहीं ना कहीं ये मुझे, जो हमने एरर हैंडलिंग पिछले चैप्टर में सीखी थी, उसकी रिक्वायर की जो प्रॉपर्टी थी, उसको कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं हमें याद दिला रहा है। उसमें सेम पैटर्न था। द रिक्वायर्ड फंक्शन इज गेट चेक मॉडिफायर, इट्स अ गेट चेक मॉडिफायर। सो कहीं ना कहीं मॉडिफायर और रिक्वायर एक ही तरह की फंक्शनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इनके लिखने, इनके बनाने का तरीका अलग है। और मॉडिफायर में हम रिक्वायर का यूज़ देखेंगे भी। ओवर एंड ऑल मॉडिफायर दो तरह से मिलेगा हमें, एक मिलेगा विद आर्ग्यूमेंट, एक मिलेगा विदाउट आर्ग्यूमेंट। और यूज़ ऑफ मर्ज वाइल्ड कार्ड, ये जिसका अंडरस्कोर सेमीकोलन है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इस थ्योरी को आगे चल के दोबारा समझेंगे हम लोग। मैंने रिमिक्स में पहले से ही चैप्टर नंबर 22 ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, और उसमें माय कॉन्ट्रैक्ट को बेसिक लेआउट मैंने रेडी कर दिया था। चलिए, तो इसको थोड़ा हाइड करते हैं। आई थिंक स्क्रीन विजिबल प्रॉपर है। फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, और स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, माय कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें हम सबसे पहले एक एड्रेस वेरिएबल बनाएंगे, जो कि होगा ब्लॉक यूज़र का एड्रेस। हम ब्लॉक यूज़र के एड्रेस को भी चेक करेंगे, और साथ ही साथ एक अनसाइन इंटीजर बना लेंगे, डिजिट। सो ब्लॉक यूज़र को हमने रखा पब्लिक, ताकि हम इसकी टेस्टिंग कर सकें। अनसाइन इंटीजर को नॉर्मल हमने रखा है, और कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि हमारे ब्लॉक यूज़र में जो ब्लॉक यूज़र है उस पर इनिशलाइज कर देगा msg डॉट सेंडर को, और ये वो अकाउंट होगा जिसके थ्रू ये ब्लॉक कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इसके बाद हमने जो यहाँ पर एक मुझे पैटर्न लगा है, ब्लॉक यूज़र में बी स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स के नाम कभी भी कैपिटल लेटर से चालू नहीं होने चाहिए। डिजिट नॉर्मल है, सो हम उसमें इनिशलाइज कर देते हैं 0। सो ज़्यादा कुछ खास नहीं, डिजिट पे हमने 0 इनिशलाइज कर दिया है। दैट्स इट। अब स्टार्ट करते हैं एक फंक्शन हम लोग, और फंक्शन बनाने से पहले हम बनाएंगे एक मॉडिफायर। दरअसल मॉडिफायर एक चेकिंग फंक्शन है, एक स्पेशल फंक्शन है फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो फॉर टेस्टिंग पर्पस हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, और उस फंक्शन का नाम, उस फंक्शन को बनाया जाएगा विद द कीवर्ड मॉडिफायर। कीवर्ड मॉडिफायर दरअसल एक फंक्शन ही है, लेकिन इस फंक्शन को बनाते वक्त जो कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है मॉडिफायर। मॉडिफायर में हमने रखा है चेक यूज़र। यूज़र को चेक किया जाएगा, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जाएगा हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट। और हम यहाँ पर चेक करेंगे रिक्वायर। जो रिक्वायर हमने एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियो लेक्चर में, जो हमारा पिछला 21st वाला लेक्चर था, उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके बारे में। जो हमारा 21st लेक्चर था एरर हैंडलिंग, उसमें हमने रिक्वायर के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके सॉलिडिटी के चैप्टर 21 का वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने रिक्वायर के बारे में फुल डिस्कशन किया है, और उसी रिक्वायर को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो msg सेंडर है, मतलब जिस यूज़र ने चेक यूज़र मॉडिफायर को इन्वोक किया है, मैं इसको कॉल नहीं बोलूँगा, ऑफकोर्स मॉडिफायर इन्वोक होता है। जैसे हम लोग जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखते थे तो ट्रिगर्स हम लोग इन्वोक करते थे, सेल्फ इन्वोक्ड प्रोसीजर्स। मॉडिफायर भी सेल्फ इन्वोक्ड है।
So requires msg.sender is equals to your block user. If it is, अगर ये block user के बराबर है तो सब सही है, no issues. बट अगर ये नहीं है, सो हम यहाँ पर require उसी वक्त इस प्रोसीजर को ख़त्म कर देगा. जिस प्रोसीजर के थ्रू मॉडिफायर इन्वोक हुआ है वो प्रोसीजर एंड हो जाएगा, बट विद एरर मैसेज. सो abort, contract abort, contract aborted, and reason is invalid user account. सो अगर इन्वोक करने वाला यूज़र हमारा ब्लॉक यूज़र नहीं है तो हम वहीं पे ही इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देंगे. और इसके बाद मेंशन किया जाएगा अंडरस्कोर सेमीकोलन. अंडरस्कोर सेमीकोलन दरअसल कहलाता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर. अंडरस्कोर सेमीकोलन दरअसल कहलाता है मर्ज वाइल्ड कार्ड. मर्ज दरअसल अंडरस्कोर सेमीकोलन मर्ज करता है मॉडिफायर और फंक्शन को. पहले बनाते हैं फंक्शन, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफायर और कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शन को मर्ज करते हैं और फिर समझते हैं एक्चुअल इसका पर्पस. क्लियर हो जाएगा. सो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ. हमारे एक फंक्शन सेट डिजिट फंक्शन को, जो कि एक अनसाइन इंटीजर अंडरस्कोर वैल्यू रिसीव करेगा. ऑल वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. बट हमारे इस फंक्शन को केवल वही यूजर इन्वोक कर सकता है जिसने ब्लॉक बनाया है. अब आप थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सेट डिजिट को केवल वही सेट डिजिट फंक्शन को केवल वही ब्लॉक यूजर इन्वोक कर सके जिसने कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है. सो इन स्पाइट ऑफ एडिंग दिस स्टेटमेंट, लाइक सपोज करिए ऐसे 6-7 फंक्शन है आपके पास, सेट फर्स्ट डिजिट, ऐसे ही एक और फंक्शन बना लेता हूं. इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मॉडिफायर बनाने के पीछे का पर्पस क्या है. हमने यहां पे किया है व्यू स्क्वायर. व्यू स्क्वायर नाम से हमने एक यहां पर फंक्शन और बना लिया है जो कि हमारा व्यू स्क्वायर है. और इस व्यू स्क्वायर फंक्शन को हम रखेंगे व्यू पर्पस के लिए, जो कि होगा पब्लिक. और इस पब्लिक फंक्शन, जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में हम लोग एक अनसाइन इंटीजर बना लेते हैं स्क्वायर, जिस पे इनिशलाइज करवाएंगे डिजिट मल्टीप्लाई विद डिजिट. और इसमें कोई आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं है. ये रिटर्न्स करेगा, रिटर्न्स अनसाइन इंटीजर. बस अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ताकि मॉडिफायर को और बेहतर वे से समझ सकें. नाउ अब देखिए, अब हम चाहते हैं कि सेट डिजिट का फंक्शनैलिटी क्या होगी कि डिजिट पे इनिशलाइज करवा दो अंडरस्कोर वैल्यू को. ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, नो इश्यूज, सब सही है. अब हम चाहते हैं कि सेट डिजिट को ब्लॉक यूजर का ही यूजर कॉल करे और व्यू स्क्वायर को भी ब्लॉक यूजर का ही यूजर कॉल करे. सो इन स्पाइट ऑफ एडिंग रिक्वायर्ड स्टेटमेंट इंडिविजुअली इन बोथ प्रोसीजर्स, हम क्या कर सकते हैं, हमने एक मॉडिफायर बना लिया, एक कॉमन फंक्शन बॉडी. अब ये क्लियर हुआ, ये कॉमन फंक्शन बॉडी है जिसको हम मॉडिफायर के नाम से कह रहे हैं. और इस कॉमन फंक्शन बॉडी को हम इन फंक्शंस, जो सेकंड हमारे नेक्स्ट फंक्शंस हैं, सेट डिजिट, व्यू स्क्वायर, इनके साथ मैप कर देंगे. मैं कॉल नहीं करूंगा इनको, मैं अपने मॉडिफायर को सेट डिजिट और व्यू स्क्वायर के साथ मैप कर दूंगा. और जब सेट डिजिट कॉल होगा तो पहले मॉडिफायर इन्वोक होगा, वो चेक करेगा सही है. तो अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब है whatever the statements written inside the function will going to execute in this particular place. मतलब ये है चेन, ये है कंटिन्यूटी. अंडरस्कोर सेमीकोलन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लिखूंगा यहां पर अपने
इस मॉडिफायर को मैप करने के लिए। सो आफ्टर पब्लिक मैं लिखूंगा चेक यूज़र एंड दैट्स इट। आर्ग्यूमेंट वैसे भी ब्लैंक है, आर्ग्यूमेंट मेरा ब्लैंक है। इसे हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर के बाद लिखा जाता है मॉडिफायर का इन्वोक स्टेटमेंट। मॉडिफायर को इन्वोक करवाने का स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन रो में ही लिखा जाता है, फंक्शन बॉडी के अंदर नहीं लिखा जाता। मतलब जब सेट डिजिट कॉल होगा तो पहले चेक यूज़र मॉडिफायर ये चेक करेगा कि फंक्शन फुलफिल रिक्वायर्ड स्टेटमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं। हो जाता है सो फंक्शन के अंदर लिखी सारी स्टेटमेंट इस जगह पे इंटरनली पेस्ट हो जाएंगी और एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्लियर? अगर हमारा फंक्शन जो मॉडिफायर है उसका रिक्वायर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तो रिक्वायर एंड कर देगा फंक्शन के एग्जीक्यूशन को, क्योंकि मॉडिफायर दरअसल फंक्शन का ही बिगिनिंग पार्ट है। सो मॉडिफायर का एंड होना मतलब मॉडिफायर उस फंक्शन को भी एंड कर देगा जिससे वो कनेक्टेड है। चलिए तो व्यू करते हैं। सबसे पहले हम इस डिजिट को, और इसके लिए हमें 2 अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो नोटपैड को ज़रा ओपन कर लेते हैं हम लोग ताकि दोनों अकाउंट को कॉपी करके समझ सकें। सो चलिए डिप्लॉय चालू करते हैं सबसे पहले हम लोग और समझते हैं इस पैटर्न को पूरा। हमने स्टार्ट किया इथेरियम की तरफ। सो सबसे पहले मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का आईडी, अकाउंट आईडी कॉपी कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैं इसे डिप्लॉय करूँगा, क्योंकि फिर यही यूज़र इसे इन्वोक कर सकता है, कोई और यूज़र इसे इन्वोक नहीं कर सकता। सो हमने अप्रोच किया यहाँ पर यूज़र को और इसी तरह से हमने इसे किया डिप्लॉय। सो हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो ब्लॉक है वो डिप्लॉय हो चुका है सक्सेसफुली। हमने किया सेट डिजिट कॉल, एक वैल्यू भेजी 5, सेट डिजिट ऑल वेल एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने यहाँ पर ब्लॉक को चेंज कर दिया, अकाउंट को हमने चेंज करा और आई थिंक मुझे आर्ग्यूमेंट भी भेजना पड़ेगा। मैंने विदाउट आर्ग्यूमेंट इसे इन्वोक करवा दिया है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली रन हुआ है, आर्ग्यूमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। इट वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड, इनवैलिड यूज़र अकाउंट। मैंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका बस आईडी चेंज कर दिया, यहाँ से जो करंट आईडी था वो हमने चेंज कर दिया और इन्वोक करते वक्त हमने जैसी वैल्यू 7 भेजी तो चेक हुआ। जैसे ही हमने 7 डिजिट को भेजा, अब समझिएगा बैकएंड में क्या रन हुआ है, एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल रहा है। अब इसको आप स्टेप ट्रेसिंग के थ्रू समझें। जैसे ही मैंने 7 लिखकर सेट डिजिट पे क्लिक किया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पहुंचा हमारे कॉन्ट्रैक्ट के लाइन नंबर 23 पर। सेट डिजिट अंडरस्कोर वैल्यू ने रिसीव किया 7 रिसीव करने के बाद चेक यूज़र इन्वोक हुआ, चेक यूज़र मॉडिफायर इन्वोक हुआ। चेक यूज़र मॉडिफायर ने चेक किया कि मैसेज का सेंडर कौन है। ऊपर मैंने अकाउंट चेंज कर दिया था, इन्वोक हुआ था किसी और अकाउंट से, मतलब कंस्ट्रक्ट हुआ था, ब्लॉक क्रिएट हुआ था किसी और अकाउंट से, बट इन्वोक किया किसी और अकाउंट से। सो msg.sender इन्वोक्ड अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, सेकंड वाले को। चेक हुआ क्या msg सेंडर आईडी ब्लॉक यूज़र के बराबर है। ब्लॉक यूज़र को तो हमने कंस्ट्रक्टर में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जो पहले वाले अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ब्लॉक यूज़र रिप्रेजेंट कर रहा है पहले अकाउंट को और msg सेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड अकाउंट को। क्या दोनों बराबर हैं? फॉल्स। फॉल्स होते ही रिक्वायर इन्वोक हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को अबॉर्ट करने का स्टेटमेंट दिया और अबॉर्ट कर दिया। अबॉर्ट करते ही आपका फंक्शन डिस्ट्रॉय हो गया और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया कि ये जो आपका मॉडिफायर है उसके अकॉर्डिंग ये रिक्वायर स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। अब हम फिर से रन करते हैं। हमने पहला अकाउंट सिलेक्ट कर लिया जिसके थ्रू ब्लॉक बनाया गया है। हमने फिर से वैल्यू सेंड करी लाइक 6 और सेट डिजिट सक्सेसफुल रन हुआ। अब क्या हुआ इसे भी ट्रेस करते हैं। जैसे ही सेट डिजिट के पास प्रोग्राम पहुंचा, अंडरस्कोर वैल्यू में था 6, चेक यूज़र अकाउंट मतलब हमारा मॉडिफायर इन्वोक हुआ। मॉडिफायर ने चेक किया कि msg सेंडर और ब्लॉक एक है, उसने कहा यस ट्रू एक है, रिक्वायर स्टेटमेंट फुलफिल हो गई।
देन प्रोसीड मीन्स मर्ज, मर्ज वाइल्ड कार्ड ने मर्ज कर दिया, मतलब इंटरनली ये स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर थी वो मॉडिफायर के पास चली गई इंटरनली और रन हो गई। जो कुछ भी स्टेटमेंट इस फंक्शन के अंदर थी वो इंटरनली मॉडिफायर को हैंडओवर कर दी गई और मॉडिफायर ने उनको रन कर दिया। ये मतलब होता है अंडरस्कोर सेमीकोलन का, जिसे कि नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कहा जाता है मर्ज वाइल्ड कार्ड करेक्टर। फाइन। सो कुछ इस तरह से रन हुआ हमारा मॉडिफायर। सेम मॉडिफायर हम रन करवा देंगे इस नेक्स्ट वाले पर, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस इस स्टेटमेंट को कॉपी करना है और रिटर्न्स के पहले लिख देना है। सो अब सेम मॉडिफायर को हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बना लिया, जिस जिस फंक्शन में हमें चाहिए कि यूज़र अकाउंट ही उसे इन्वोक कर सकता है, हम उसके साथ इस मॉडिफायर को मैप कर देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही आता है, मॉडिफायर्स की चेनिंग। एक कंसेप्ट है चेनिंग ऑफ मॉडिफायर्स। एक से ज़्यादा मॉडिफायर्स अगर हों तो वो कैसे लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये चाहते हैं कि वैल्यू मोर देन 10 हो तो ही इनिशलाइज हो, अदरवाइज अबॉर्ट हो जाए। जो भी वैल्यू सेट हो, सेट डिजिट हो, वो 10 से बड़ी हो, 2 डेसिमल पोजीशंस की हो। चलिए 2 डेसिमल्स मतलब 10 से लेके 99 की वैल्यू हो। सो इसके लिए एक और मॉडिफायर बना लेते हैं, वो होगा विद आर्ग्यूमेंट। सो मॉडिफायर विद आर्ग्यूमेंट चेक डिजिट, और इसमें एक अनसाइन इंटीजर वैल्यू भेजी जाएगी अंडरस्कोर वैल्यू, और इस मॉडिफायर में हम रिक्वायर, चलिए इसे थोड़ा क्लोज करें ताकि हमें स्क्रिप्टिंग के लिए सफिशिएंट स्पेस मिल जाए। हमें रिक्वायर चेक करना है कि क्या अंडरस्कोर वैल्यू जो है हमारे पास वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 एंड जो अंडरस्कोर वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू 99 है कि नहीं। इफ इट इज ऑल गुड, इफ इट इज नॉट सो सेम कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड, और हम यहाँ पे मैसेज जो है वो बदल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड आउट ऑफ रेंज, वैल्यू आउट ऑफ रेंज, और रेंज है 10-99 के बाहर की है। परफेक्ट। और इसके बाद ये तब तक रेड लाइन आती रहेगी जब तक मॉडिफायर को नहीं मिल जाता मर्ज वाइल्ड कार्ड एग्जैक्टली सेमीकोलन। अब हमारे पास दो मॉडिफायर्स हैं और जाहिर सी बात है टेक डिजिट वाला मॉडिफायर व्यू स्क्वायर के किसी काम का नहीं है। वो कब यूज होगा? सेट डिजिट करते वक्त। सो पहले तो यूजर चेक कर लें कि सही यूजर है कि नहीं। जब यूजर ही सही नहीं है तो हम वैल्यू को क्यों चेक करवाएं। आफ्टर यूजर चेक इसी को ही कंटिन्यू करेगा, चेक डिजिट वाला मॉडिफायर विथ अंडरस्कोर वैल्यू। सो दिस इज कॉल्ड मॉडिफायर चेनिंग। आप एक से ज्यादा मॉडिफायर इजीली इन्वोक करवा सकते हैं। पहले रन होगा यूजर, यूजर वैलिड है तो रन होगा डिजिट, डिजिट भी सही है इनिशियलाइज होगी और एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए टेस्ट करते हैं। ऑल गुड। सो सबसे पहले हम एक्चुअल अकाउंट के थ्रू अब एक्चुअल अकाउंट मुझे तो फिर से डिप्लॉय करना होगा क्योंकि मॉडिफायर चेंज हुए हैं। प्रीवियस डिप्लॉयड वर्जन को हमने हटा दिया। फर्स्ट अकाउंट से मैं डिप्लॉय कर रहा हूं और दूसरे अकाउंट से कॉल करवाऊंगा, सेकेंड अकाउंट से इन्वोक करवाऊंगा स्टेटमेंट 5। सो पहला अबॉर्ट का रीजन होगा यूजर वाला, सेट डिजिट हमने हाइड कर दिया था। सो यहां पर इन्वोक हुआ, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड। फिर हमने यहां पर राइट यूजर अकाउंट भेजा और वैल्यू को पहले सेट करते हैं 5 अकाउंट फर्स्ट वन एंड वैल्यू 56 ऑल गुड। देन हमने वैल्यू को रॉन्ग कर दिया, लाइक 5 सिर्फ भेजा, सेट डिजिट। सो अबॉर्टेड, अबॉर्ट का कारण कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड। वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा सा इसको साइज
यहाँ से होगा। सो रीज़न आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड, वैल्यू आउट ऑफ रेंज, ऑफकोर्स 5 भेजा गया है, आउट ऑफ रेंज है। यूज़र सही था, डिजिट गलत निकला, सो उसने सेकंड वाले मॉडिफायर को एक्सट्रैक्ट किया और डिनाई कर दिया। हमने वैल्यू भेज दी 80 जो कि प्रॉपरली रेंज के अंडर है। सेट डिजिट, ऑल गुड। देन व्यू स्क्वायर, स्क्वायर हुआ 80 इंटू 80, सो 6400 इसका स्क्वायर जनरेट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ से यूज़र अकाउंट को चेंज कर दिया, यूज़र अकाउंट चेंज किया और फिर कॉल किया व्यू स्क्वायर, सो एक्सेप्शन जनरेट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अबॉर्टेड, इनवैलिड यूज़र, क्योंकि जो हमारा सेकंड फंक्शन था व्यू स्क्वायर उसमें चेक यूज़र का टेस्टिंग लगा हुआ था। सो सबसे पहले चेक यूज़र चेक होगा, सेट डिजिट में वो सही है तो चेक डिजिट चेक होगा, वो भी सही है तो इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। कोई भी एक मॉडिफायर गलत हुआ, फंक्शन का एग्जीक्यूशन वहीं पे ही अबॉर्टेड, क्योंकि हमने रिक्वायर्ड स्टेटमेंट दिया है जो फंक्शन को अबॉर्ट करेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अबॉर्ट ही करें, जो भी फंक्शनैलिटी है जो आप करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट मोस्टली हम लोग टेस्टिंग करवाते हैं जिसमें रिक्वायर्ड स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से यूज़ होता है मॉडिफायर इन सॉलिडिटी।